हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की अल्लाह से दुआ और उसकी कबूलियत का दिलनशीं वाक़या। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा से लौटकर मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो आपने एक मैदान में पड़ाव डाला और खुले आसमान के नीचे आराम फरमाने लगे। अचानक नींद खुली तो क्या देखते हैं कि आसमान पर 14वीं का चाँद अपनी तमाम रौनकें लुटा रहा है। उस नूरानी मंज़र को देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बेइख्तियार मदीना का चाँद यानी हमारे आका और सरवर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गए। आपकी आंखों में अश्क थे, आप उठ बैठे। ठंडी हवा चल रही थी, माहौल में सुकून और अल्लाह की रहमत का एहसास था। उस पुरख्शिश लम्हे में आपने अपने रब से दो अनमोल दुआएं मांगी। ए अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा और मेरी कब्र अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में बना देना। ये दुआ सीधी और सच्चे दिल से की गई थी, लेकिन अल्लाह ताला जब देता है तो अपनी शान के मुताबिक देता है। शहादत का अंदाज़ा देखिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसल्ला नबवी पर वुज़ू की हालत में खड़े हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है और उसी हालत में एक बदबख्त के हाथों शहादत नसीब होती है। क्या ये शहादत किसी आम जगह की थी? नहीं, बल्कि ये मुसल्ला नबवी था। क्या ये किसी आम वक्त की थी? नहीं, बल्कि वो लम्हा था जब आप अल्लाह के सबसे करीब होते हैं, सजदे और इबादत के वक्त। अब दूसरी दुआ की तामील देखिए। अगर आपकी कब्र जन्नतुल बकी में भी बनती तो दुआ कबूल मानी जाती, मगर अल्लाह ताला ने आपकी कब्र को ऐसी जमीन दी जो खुद जन्नत का टुकड़ा है, रियाजुल जन्ना, और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के पहलू में। सुभान अल्लाह। उन्होंने मांगा था शहादत, अल्लाह ने अता किया शहादत भी और रसूली कुर्बत भी। मांगा था मदीने में दफन होना, से अता हुआ रियाजुल जन्ना में आरामगाह। यही है अल्लाह की कद्रदानी। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दुआओं को यूं कबूल करता है कि इंसान की तवक्को से कहीं बढ़कर देता है। अगर आप चाहें